चलिए दोस्तों, और आप आइए लोग एक बार देखते हैं अगले क्लास सवाल को और सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है सवाल 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग होता है। हाँ? लगभग मान के चलिए कि इसको आप सब लोग जानते होंगे, 0 से लेकर 9 तक के ही अंकों का प्रयोग होता है और इन्हीं से पूरी संख्या बनती है। ठीक है ना। देखो, जैसे किसी भी संख्या में या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 10 अंकों से संख्या बनती है। तो आप एक चीज और बताओ, इनको अभी छोड़ देते हैं, इनको अभी छोड़ देते हैं, इसको हटाओ। आप बताओ यहाँ पे कि हाँ, 1 से अगर 100 तक की गिनती लिखते हो आप, तो 1 से 100 तक की गिनती में शून्य की जो संख्या होती है, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या ये होती है कितना, 11। क्योंकि 10 में 0, 20 में 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 में डबल 0 हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे संख्या हो जाएगी 1 से 100 तक में शून्य की संख्या 11। अगर बात 1 की करते हैं, 1 और 100 के बीच में, इन्हीं में 1 की संख्या है ना, 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 1 की संख्या, तो 1 21 बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में 1 21 बार आता है, और 1 से 100 तक की गिनती में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी अंक 20 बार आते हैं। ठीक है ना। मतलब 1 से 100 तक की आप गिनती लिखते हैं तो उस गिनती में 1 की संख्या 21 बार आती है, और 0 की संख्या जो होती है 11 बार होती है, और यहां से यहां तक मतलब 1 से 100 तक में 1 की संख्या 21 तो हो ही गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की संख्या 20 बार आती है। मतलब प्रत्येक अंक 2 बार आते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सवाल पे। अपने सवाल पे आते हैं ना। चलिए, चलो भाई, अब सवाल आप लोग का क्या है कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह 50 तक आप लिख रहे हैं ना, उसमें जो अंक आते हैं उनकी संख्या कितनी, मतलब 1 कै बार होगा, 2 कै बार होगा, 3 कै बार होगा, 0 कै बार होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सब कितनी कितनी बार आते, उनकी संख्या को आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो वहां तक हम लोग नहीं सोचेंगे, अब 0, 1 कितनी बार आता है गिन गिन के बताना हमारे लिए समस्या हो जाएगी। आप समझो कि अगर 1 से लेकर 50 तक की बात हो रही है, तो 1 से लेकर 50 तक में देखो आप, 1 से लेकर 9 तक में कुल कितने अंक, 9 अंक। और इन 9 अंक जो होते हैं एक एक अंक के होते हैं, तो इन 9 देखो 1 से लेकर 9 तक में कुल 9 संख्या होती है, और इनमें एक संख्या में एक अंक होता है, तो 9 संख्या में 9 गुण 1 अर्थात 9 1 का 9 होगा। आगे चलते हैं, 10 से लेकर अगर ये 50 की बात होती है, तो 10 से लेकर 50 में देखो आप कितना अंक संख्या हो जाएगी, तो 50 में से 9 घटाएंगे, आ जाएगा 41। 41 संख्या होंगी, और सभी 41 संख्याओं में 2 अंक होंगे। कितने कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। और जब 2 अंक होंगे तो उसके हिसाब से 41 गुना के 82 आया समझ में। 1 से लेकर 9 तक में कुल 9 अंक होंगे, 10 से लेकर 50 तक में कुल 82 अंकों का प्रयोग हुआ है। आपसे 1 से लेकर 50 तक का पूछा, तो इनको आप काउंट जोड़ दो। इनको जब आप जोड़ दोगे, ठीक है ना, इनको आप अगर जोड़ देंगे तो इसके बाद होगा क्या कि 9 और 2 11 को 1 बचा 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। मतलब ये कह सकते हैं ना, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि 1 से 50 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, या फिर कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो उनकी संख्या हो जाएगी कितनी, 9। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। एक 366 पृष्ठों वाली, इसके पहले तो 50 तक का था, उसमें हम लोग को बताना था। अब इसमें जो है 366 पृष्ठ हैं और इसमें आपको बताना है, तो प्रक्रिया सेम रहेगी। आप बताइएगा कि 1 से लेकर 9 तक में कुल 9 संख्या है और 9 संख्या में एक एक अंक है, इसके हिसाब से 9 अंक। 10 से लेकर अगर देखा जाए 99 तक तो कुल संख्या बनेगी कितना, 90। इसमें से इसको हटा दो, 90 आएगा और सभी 90 संख्या 2-2 अंकों की होगी, उसके हिसाब से उसमें हो जाएगा 180। अगर बात करते हैं 100 से लेकर 366, तो बताओ इसमें से इनको घटाओ, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 7। यहाँ 6 5 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6 और ये बचेगा 2, 267 हुआ। और इनमें 3-3 अंकों का प्रयोग हुआ है ना, इनमें 3-3 अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 3 का गुणा करो, 3 7 21, 3 7 21 को 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 20 को 0 हासिल, 2 3 दूना के 6 6 2 8। अब 1 से लेकर 366 पृष्ठों की संख्या में हो जाएगा कितने अंक, 9 0 9 और 1 10 को 0, 1 बचेगा, 8 और 0 8 और 1 हासिल हो जाएगा 9, 8 और 1 9। तो आप देख रहे हैं जैसा कि 366 पृष्ठों वाले जो पृष्ठ संख्या में डालना है उसमें कुल अंकों की आवश्यकता पड़ेगी कितने, 990। इसका विकल्प ये सही। ठीक है, आप देख लो, अगर इसमें कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट करो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला जो आता है, हाँ यहां से आप एक प्रश्न आपका उत्साह है, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, यहाँ पे आपसे एक प्रश्न ये दिया हुआ है कि -100 तथा 100 के बीच, -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। अच्छा हमको ये बताओ, -100 -99 डॉट 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 ना, -1 0 1 2 डॉट डॉट 100 है ना। तो यहां पे आपको ये देखना कि करा कि -100 और +100 के बीच, तो इनके और इनके बीच जो पूर्णांक है उन्हीं की संख्या को आपको काउंट करके बताना है। अच्छा हमको ये बताओ, आप 1 से लेकर इधर 99 पड़ेगा आगे, 1 से लेकर 99 तक में देखा जाए तो टोटल 99, 0 एक पूर्णांक हो ही गया। इसके बाद -1 से लेकर -99 तक ये भी 99 पूर्णांक हो गए, पूर्णांक की संख्या, ठीक है ना। अब यहां से आप जोड़ देंगे तो 99 एक कितना हो जाएगा, 100 और 100 और 99 हो जाएगा 199। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार आपका विकल्प कौन सा सही है, बी वाला सही है, 199। ठीक है ना। नहीं इसमें देखो बच्चों, इसमें होता क्या, जब बीच की बात करता है ना तो जिसके जिसके बीच में बोलेगा उनको छोड़ देते हैं। करा -100 और +100 के बीच, तो -100 भी छूटेगा और +100 भी छूटेगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक। आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला दिया है प्रश्न, 1/4 और 3/4 के बीच पड़ने वाला परिमेय संख्याओं का युग्म कौन सा है। मतलब 1/4 और 3/4 के बीच जो परिमेय संख्या आएंगी इन ऑप्शनों में से, इन चारों ऑप्शन में से, उसी को आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा करना क्या है, 1/4 जो है, 1/4 का वैल्यू होता है 0.25। ठीक है, इनका वैल्यू होता है 0.25। आगे देखो 3/4 की वैल्यू होगी 0.75। मतलब 0.25 और 0.75 के बीच इनमें से जिसका युग्म आएगा वही विकल्प सही होगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, यहाँ भी कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। अब देखो 3 जीरो के हिसाब से देखो, जब बटे में जीरो की संख्या होती है, एक के बाद जीरो लगे होते हैं, तो जितने जीरो होते हैं ना ऊपर वाली संख्या में उतने अंक पे दशमलव लगाते हैं। जैसे 262 है, ठीक है ना,
262 है। इसमें 3 जीरो तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा ना, इसमें 3 अंक पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला के लिए इसका। इनमें आ जाओ, यहाँ दिया है कि 752 है, तो 752, तो इसमें भी 3 अंक पे दशमलव, तो यहाँ लगेगा, तो इसका हो जाएगा 0.752। देखो 0.25 से ज्यादा तो है, ये तो कन्फर्म है, और 0.75 से कम होना चाहिए, लेकिन 0.75 से क्या है, अधिक है, तो ये वाला आपका विकल्प गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें, इनकी अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 24 है। 24 में जब 100 की भाग देंगे तो 0.24 हो जाएगा। आगे जो दिया 74/100 है ना, तो यहाँ पे एक चीज और जानो कि जब प्रश्न में आपका 0.25 से अधिक आना चाहिए और यहाँ 2.5 से कम हो गया ना, 0.24 है, तो ऑलरेडी ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, है ना, तो यहाँ पे एक काम करो, आपको भाग देना है। ठीक है, तो आप ऐसे भाग दो, नीचे वाले को ना 100 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो। अच्छा एक चीज देखो, ऊपर वाले के साथ 25 का गुणा कर दें और नीचे वाले के साथ 25 का गुणा कर दें, तो नीचे 1000 बन जाएगा, मतलब कि ऊपर हो जाएगा 25 नवा 225, है ना, 25 नवा 225, आप 25 चौके 100, 1000 हो जाएगा, 10 लगाएंगे, ये हो जाएगी संख्या इनकी। और अगली वाली संख्या देखो, अब देखो यहाँ पे 0.225 हो गया भाई, 0.225 हो गया, और ये जो है 0.25 है, इनसे ये छोटा हो गया, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, यहाँ पे इनकी अगर 1000 की भाग इसमें देते हैं तो हो जाएंगे 0.252, और ये हो जाएगा 0.748, है ना। अब आप बताओ कि इनमें से ना 0.25 से ये अधिक है 0.75 से ये कम है, तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, डी वाला। ठीक है ना, बस यही करना है, इसमें अलग से आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, देख लो। एक चीज और भी जानो, है ना, जिसको हटा देते हैं, है ना, इनमें हटा देते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे याद आ गया है, पॉइंट याद का आया क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, एक दो नहीं, अनंत बहुत सारी संख्या होती है ना, तो यहाँ पे ये चीज हो गया आपका। आगे चलते हैं, एक चीज थोड़ा सा समझ लो। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ, परिमेय और अपरिमेय जान लो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है ना। देखो परिमेय संख्या का मतलब होता है क्या, परिमेय संख्या, ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है क्या, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके। जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हो वो संख्या परिमेय होगी, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया यहां तक परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं,
इसका एग्जाम्पल 1/2, 4/5, 6/7, 22/7, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट। मतलब जो भिन्नों के रूप में होता है, अंश हर के रूप में होता है, उसको तो परिमेय संख्या हम लोग कहेंगे। दूसरा जो दशमलव में होता है, हाँ, इन सबको हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। बटे में 100, बटे में 1000, बटे जो भी होगा, अब बटे बटे में लिख लिख के उनको हम बना सकते हैं कि P/Q के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या है, जिनका वर्गमूल निकल जाए, है ना, घनमूल निकल जाए, वो भी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि शुद्ध पुनरावृत्ति वाली भी संख्या जो होती है ना, शुद्ध पुनरावृत्ति वाली संख्या और मिश्रित पुनरावृत्ति वाली जो संख्याएं होती हैं, ये दोनों प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे शुद्ध पुनरावृत्ति का मतलब कि दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या बार बार आए, डॉट डॉट डॉट, है ना, 0.5959 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा ना, मतलब कि दशमलव के बाद वाली संख्या जब बार बार रिपीट करते, चाहे एक अंक की संख्या रिपीट करे, चाहे 2 अंक की संख्या रिपीट करे, अगर बार बार रिपीट करती है तो उसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखो आप, कभी कभी क्या होता है कि कुछ संख्या रिपीट नहीं करते लेकिन उसके बाद वाली संख्या रिपीट करती है। जैसे 0.2, हाँ, 0.233 डॉट डॉट डॉट। देखो ये रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन इसके बाद वाली संख्या रिपीट कर रही है, तो इसको भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन संख्याओं को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बाकी इसके बाद जो बच गई कुछ संख्या है ना, बाकी सभी संख्याएं उनको हम अपरिमेय में ही रखते हैं। जैसे अपरिमेय में देखो भाई, अपरिमेय में क्या होगा, यहां पे सभी चिन्ह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे पाई, अल्फा, बीटा, गामा, साई, थीटा, मतलब ये जितने भी चिन्ह हैं सारे चिन्ह आते हैं अपरिमेय संख्या। जिनको हम दशमलव में अनंत आता है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करता, अपने मन का कुछ भी आता रहता है, 0.762 डॉट 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 बहुत कुछ आएगा ना, तो उनमें हम उसको अपरिमेय में ही रखते हैं। उसके बाद होता क्या, जिनका वर्गमूल न निकल पाए ना, जिसका वर्गमूल घनमूल न निकल पाए, उनको भी हम लोग किस में रखते हैं, अपरिमेय में रखते हैं। अच्छा, जिसका वर्गमूल निकलने लायक दिखे और वह संख्या माइनस में होती है ना, माइनस में होती है, माइनस जैसे 19 आ गया, अरे सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया 16, है ना। इन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल जाएगा, 16 का निकलेगा, 4 का निकलेगा, लेकिन वह माइनस में है ना, इसलिए वह नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। आगे यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, देख लो समझ लो, अगर दिक्कत होती है तो फिर पूछ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये तो हो गया था आपका। यहाँ इसके बाद अगला वाला क्या था, देखो 0, 1, 2 के व्यवहार से 3 अंकों की। अच्छा, एक चीज और जानो आप, एक चीज और जानो, हाँ, परिमेय वाले में, है ना, हाँ, इसमें जानो एक चीज, इसमें एक चीज जानो, इसमें क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना,
परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या, ये हो जाएगा परिमेय। मतलब दो तो परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगी परिमेय संख्या। अच्छा, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो इनका जब गुणा करेंगे ना तो आपको मिलेगा अपरिमेय। क्या मिलेगा? अपरिमेय। यदि अपरिमेय दो तो संख्या है, अपरिमेय का गुणा अपरिमेय के साथ, है ना, ये दो कंडीशन होता है। यहाँ परिमेय भी मिल सकता है आपको या फिर अपरिमेय भी मिलेगा, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाए। कैसे? देखो, कड़ी में 2 है और कड़ी में 72 है, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन इनका गुणा होगा तो कड़ी में 144 होगा और 144 की वैल्यू 12 निकल जाएगी ना। 144 की वैल्यू क्या होगी? 144 की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 144 का वैल्यू जब करणी में 144 का मान 12 हो रहा है तो 12 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर यही कौड़ी में 2 होके और यहाँ पे गुणे में कौड़ी में 25 ही हो जाए, नहीं सॉरी 25 मत करिए, 20 कर दीजिए, है ना। तो इनका मान 20 गुना के कड़ी में कितना होगा? 40 होगा और इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। नहीं निकलेगा तो देखो ये परिमेय होगा और ये क्या हो जाएगा आपके? अपरिमेय, ठीक है। तो आप जैसा कि जान गए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। आगे चले। हाँ,